क्या हुआ? किसी ने मोहल्ले में फिर साड़ी खरीद ली क्या? हर समय मजाक ना किया करो, नहीं चाहिए तुम्हारी साड़ी। तो अरे जो मिश्रा जी का लड़का नहीं बेंगलोर गया था इंजीनियर बनने। अरे वो ना कोने वाले चौराहे पे मोमोज की ठेली लगा के मोमोज बेच रहा है। हम जब गए हमें देख के मुंह छुपा लिया। हमने कहा बेटा मुंह काहे छुपा रहा? हमने भी खूब मजे लिए। हमने बेटा गए थे इंजीनियर बनने और बावर्ची बन के मोमोज बेच रहे हो। दांत ना ज्यादा चिया और हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे ये भी तो सोचो हमारे घर में भी एक बेवकूफ बच्चा है, इसका क्या? अरे मम्मी ना मोमोज बेचेंगे ना मोटो चलाएंगे, तो क्योंकि हम अपनी पढ़ाई एलपीयू में पूरी करेंगे। ये एलपीयू क्या है? अरे एलपीयू नहीं पता? एलपीयू माने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें सलमा जी का लड़का पढ़ा है। अरे नहीं बेटा, ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले लेना, पता चले बाद में नौकरी के लाले पड़ जाए। अरे एलपीयू इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है, हाई रैंकिंग टॉप प्लेसमेंट। और आपको पता है जो स्टूडेंट 2025 में पास आउट हो रहे हैं उनके तो 2 से लेकर 2.5 करोड़ तक के पैकेज लगे हैं, और 1700 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पैकेज 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक लगे हैं। पता है 2200 से ज्यादा कंपनीज एलपीयू में रिक्रूट करने आई थी, और 400 से ज्यादा कंपनीज आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी हायर करने जाती हैं। दुबे जी का और सलमा जी का लड़का भी तो इसी में पढ़ा है। आज देखो वो कितनी बड़ी कंपनी है, जैसे वो गूगली और खिड़की, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, हाँ इसी में जॉब करते हैं। और साथ ही एलपीयू तो एडू रेवोल्यूशन भी कर रहा है, यानी कि पेन पेपर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मतलब एलपीयू थ्योरेटिकल स्टडीज से ज्यादा प्रैक्टिकल स्टडीज पे फोकस करता है, यानी कि स्किल्स भी बेटर होंगी। और पता है स्टूडेंट अपना करिकुलम और सिलेबस खुद डिसाइड कर सकता है। मान लो किसी बच्चे को अपनी पैशन पे काम करना है, जैसे किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है हमारी तरह, या राइटर बनना है, या डेवलपर बनना है, एलपीयू ने गाइड भी करता है और मेंटर भी करता है। ग्रेड इंप्रूवमेंट भी मिल जाती है और अटेंडेंस रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, ताकि पैशन को प्रोफेशन बना सके। जब भी देखो सलमा जी का लड़का इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा, पैकेज उसके बढ़िया है। तुम भी एलपीयू में ही पढ़ाई करो। कहाँ जा रहे हो? दोस्त के घर। पैदल जाओ, दोस्त तुम्हारे लंदन में नहीं रह रहे जो उड़न खटोला लेके जा रहे हो। हमारी उम्र के सारे लड़के बाइक चलाते हैं, लेकिन हमें अभी भी बच्चा बना के रखा गया है। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहां मत जाओ, ये मत छुओ, इसको लेके जाओ, बच्चा बना के रख रखा है बिल्कुल। जवान मत लड़ाओ मेरे से ज्यादा। चाबी लाओ इधर, पैदल जाना जाओ। अरे जब चलाने ही नहीं देनी थी तो खरीदी क्यों थी इसको? इन दोनों को समझा लो आगे, नहीं तो अभी सुबह सुबह उद्घाटन कर देंगे इनका। कहे तुम दोनों लोग सुबह सुबह कलेश मचाने लगते हो। लाओ हमें चाबी, कोई नहीं जाएगा कहीं पे। दोनों के दोनों आवारा हो गए, कोई काम धाम तो है नहीं। तुम चलो अंदर, चाय ठंडी हो रही है, नाश्ता करो चल के। इतना याद रख लो, पापा के नाश्ता करने से पहले अभी हमारा जरा सा गेट का कुंडा लगा दे। उनके नाश्ता करने से पहले वापस लौट आना, समझ रहा है? आओ यार, टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। आ गया बस 1 मिनट। दे चाबी, बन गई ममता की मूर्ति। अब बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए, सब दुनिया भर के लोग चलाते, धने भी देनी पड़ती। तुम ही तो बिगाड़ोगी, और कौन बिगाड़ेगा? आदि ये पेन कहाँ कहाँ पड़े पड़े घूम रहे हैं। अभी जरूरत पड़े तो एक भी पेन नहीं मिलता है, संभाल के रखो इसको। अरे मम्मी टेंशन मत लो, बहुत पेन पड़े हैं घर में। हाँ अभी बता रहे। आदि 1 मिनट पेन देना जरा सा। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ ना, बोला है। मिला पेन? ढूंढ रहे हैं, 1 सेकंड रुको। नहीं ढूंढ रहे हैं पेन, बस मिलने ही वाला है। अरे 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। मिला पेन? अरे बहन जी आपसे नहीं हो पाएगा, पहले पेन ढूंढ लो फिर बाद में बात करना। उतने टाइम कहा था ना कि पेन संभाल के रखना। आदि आज मेरी बाह बहुत पिरा रही है। ऐसा करो झाड़ू पोछा तुम कर दो और खाना हम बना लेंगे। पैसे दोगे फिर करेंगे काम।
ठीक है, ले लेना बाद में। पहले 500 रुपए दो, पिछली बार भी ऐसे ही कहा तो बाद में दिए नहीं थे। अभी करते हैं जाके। मम्मी तुम्हारा काम कर दिया सारा, खाना बता दो क्या बना, भूख लगी है बड़ी तेज से। पनीर की सब्जी, रोटी, चावल। जल्दी परस दो, नाम सुन के भूख और तेज लग गई। ये क्या है? 1000 रुपए तुम्हारे खाने के, 1000 रुपया जो तुम्हारे घू भरे कपड़ा धोते हैं उसके, और 2000 रुपया यहाँ रहने का किराया, और 1000 रुपया जो दिन भर पंखा में पसरे रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, उसके टोटल हो गए 5000 रुपए। यहाँ घर दो पहले। अरे मम्मी हमने तो मजाक में बोला था, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 500 रुपए, ये ले। लेकिन हम सीरियस थे। ऐसा है शाम तक 4500 रुपए में मिल जाने चाहिए, तब आके खाना लेना आके। अरे मम्मी खाना दे दो, 4500 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? अरे सुकलाइन के बउआ को देख लो, पूरे घर की बोतलें बटोर बटोर के भरता आएगा। एक अकेले हम ही ने एक निकम्मी औलादन को जन्म दिया है, कोई काम की नहीं है ये औलादन निकम्मी। सुकलाइन का बउआ पूरे घर में झाड़ू पोछा करता है, पैर ऊपर कर ले। हमारी निकम्मी औलाद किसी काम की नहीं, बस खाली सारे दिन ठूसना है इसको। अरे सुकलाइन का बउआ पूरे घर के कपड़ा ढूंढ ढूंढ के धोता है। इन लोगों से अपने अंडरवियर तक नहीं धोए जाते हैं, बस खाली खा लेते हैं, मोबाइल लेके पड़ रहते हैं, बस सारा दिन रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। मम्मी मम्मी आदि पता है आज क्या हो गया? ऐसे कहा भाग के आ रहे हो, क्या हो गया? सुकलाइन का लड़का लौंडिया लेके भाग गया। मम्मी भी तो यही चाहती थी कि हम लोग सुकलाइन के बउआ जैसे बने। चलो हम भी अपनी अपनी सेटिंग लेके भागते हैं। अरे नहीं, हम तो इसे धमकी देते थे। मम्मी 2000 रुपए चाहिए, दे दोगी प्लीज? काहे के लिए? कपड़े लाने। पापा से मांगो जाके भैया, हमसे नहीं। पापा जाते हैं पैसा कमाने, बेफालतू तुम कलेश करवाने घूम रहे हो। यार मम्मी अभी उनसे मांगेंगे 50 भाषण सुना देंगे, तुम ही दे दो यार। जिद ना करो, अभी जानते हो कैसा दिमाग है उनका। अरे यार मम्मी तुम ही दे दो, तुम्हें पता है पापा से पैसे मांगना मतलब दीवार पर सर फोड़ना। अबे ओए, अपनी मम्मी से बात कैसे कर रहे हो? जो मांगना मेरे से मांगो ना, इस घर का इकलौता मर्दूं कमाने वाला। तो ठीक है तुम ही दे दो, कपड़े लाने हैं। आधी 2000 रुपए मांग रहा, दे दो, कलेश तो नहीं करोगी बाद में? तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता इस घर के अंदर। मत देना 1 रुपया, बहुत कपड़ा रखे हैं इनके पास में। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं अपने कपड़े घड़ी करने। मम्मी मना कर दी है, हमने बस इतना कहा मम्मी 2 घंटे की बात है जाने दो, तब भी मम्मी ने मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम तो जाके बस लबर लबर कर आए, वहां ढंग से बोल नहीं पाए होगे। रुको हम जाके बात करते हैं, या तो आर होगा या पार होगा। मम्मी अब हमारा भी पहचान पत्र बन गया, अब हम भी बालिग हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर परमिशन नहीं दोगी तो बिना पूछे चले जाएंगे। अच्छा, बाप दादा की चप्पल घिस गई कमाते कमाते, यहाँ लड़का करने जा रहे हैं अय्यासी। तुम आई तो मम्मी सही तो कह रही हैं, क्यों जाना इतने पहाड़ी वाले इलाके में, गिर गए चोट वोट लग गई, पैसे ऐसे खर्च हो जाएंगे। तुम्हें पूछना तो तुम ले लो परमिशन। सही कहा गया है कि लड़के हमेशा माताजी की सेवा करते हैं। मैंने इसे शाम को कहा था कि मेरे पैर दाब देना, लेकिन पैर नहीं दाबे। अगर लड़की होती वहां पे तो वो पानी जरूर पूछती आगे। मम्मी कह रही है इतनी गर्मी में हम खाना नहीं बनाएंगे, अपना अपना इंतजाम करो जाके।
मम्मी को हवा क्यों कर रहे हो? अरे हाँ यार, अब कहाँ पे आ पाऊँ यार, अब टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ यार, गर्मी इतनी पड़ रही है। भाई बाइक की चाबी दे दो 2 मिनट के लिए। नहीं मिलेगी चाबी तो घंटा आप मारेंगे, बाइक चलाएंगे ये। भूलो मत, पापा से जिद करके हम ही ने बाइक मंगवाई थी। छोटू, कैसे बात करो तुम अपने बड़े भाई से? ऐसे बात करी जाती है? ये मत भूलो तुमसे 4 मिनट बड़ा है वो। अरे हक से मांगो। अरे मांगो ही काहे के मारे? जेब में हाथ डालो, निकाल लो। भाई भाई हो, आखिर कल को शादी हो जाए कैसे करोगे तुम लोग? हैं? दो औलादें हैं, दोनों की दोनों निकम्मी है, नहीं कि कोई काम में हाथ लगवा लें। एक ही काम करवा लो अब हमसे, या तो झाड़ू लगवा लो या बर्तन धुलवा लो। हाँ, खाली जबान चलवा लो। मम्मी तुमने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। काहे? हम कौन सी गलती कर दी है? हम दोनों के बाद तुम्हें 2 औलादें और पैदा करनी थी, अभी तुम्हारा काम चट से हो जाता। बड़ी जोरदार बात कही अभी, तभी हम सोच रहे थे हम दिन भर गधा मजदूरी करते हैं लेकिन काम ही खत्म नहीं होता है। सब मम्मी की गलती है।